नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में कई नेता ऐसे भी हैं जो पार्टी के ऊपर कलंक लगाने से बाज नहीं आते हैं। कई नेताओं में ऐसे हम एक ऐसे बड़े नेता की बात कर रहे हैं जो कि सचमुच जिसे एक समय पे एक स्टेट विशेष का मुख्यमंत्री तक समझा जा रहा था, लेकिन अचानक वो सांप सीढ़ी के खेल की तरह 99 पर पहुंचा और सांप ने डंक मारा और वो वापस जीरो पे आ गया। ये नेता है बहुत ही बोलने वाला और बड़बोले टाइप का नेता, सैयद शाहनवाज हुसैन। जी हाँ, सैयद शाहनवाज हुसैन पर एक महिला के साथ रेप करने का आरोप है और आरोप बड़ा गंभीर है। इसके बाद उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देना, उसको धमकी देना, नशीला पदार्थ देना, ये सारे बड़े संगीन अपराध, संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेता सैयद शाहनवाज हुसैन पर लगे हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन जो एक समय पे काफी पीक पर थे और मंत्री के पद तक भी रहे हैं, लेकिन अब वो मुश्किलों से घिरते जा रहे हैं। ये मुश्किलें इस कदर उनकी बढ़ती जा रही हैं कि एक अदालत में दिल्ली पुलिस जब इस मामले पर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए पहुंच गई तो वहां पर अदालत ने दिल्ली पुलिस तक को फटकार लगा दी इस मामले में, और अदालत ने कहा कि इसमें पुख्ता सबूत हैं मंत्री जी के खिलाफ, नेताजी के खिलाफ, और नेताजी के खिलाफ नेता ये सारी चीजें अदालत के अंदर ट्रायल के दौरान ही तय होंगी। ऐसे क्लोजर रिपोर्ट लगाने से कुछ नहीं होगा। आप ये किस तरीके की परिपाटी का निर्माण कर रहे हैं? अदालत ने दिल्ली पुलिस को बाकायदा फटकार लगाई। जी हाँ, ये मामला 12 अप्रैल 2018 का है, जब बीजेपी के एक धरने के दौरान नेताजी से एक महिला की मुलाकात होती है और महिला के बारे में पता चलता है कि उसका अपने ही परिवार में कोई पारिवारिक विवाद चल रहा था। तो नेताजी पहले तो महिला से एक टेंट हाउस में उसको बुलाते हैं और वहां पर उनसे मिलते हैं। मिलने के बाद वो उनको बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनको सपने दिखाते हैं। इसके बाद नेताजी ने महिला को सीधा ही अपने छतरपुर स्थित फार्म हाउस पर आने का निमंत्रण दे दिया। महिला का आरोप है कि जब वो नेताजी के फार्म हाउस में पहुंची तो वहां पर उसे बहुत ही चालाकी के साथ नशीला पदार्थ दे दिया गया पीने के लिए, जिसके बाद उसके साथ रेप किया गया। ये आरोप महिला के हैं, पीड़िता के हैं। इसके बाद सैयद शाहनवाज हुसैन ने, जब महिला को इस बात का पता लगा और सारी ये बात खुल गई, तो सैयद शाहनवाज हुसैन ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी, उनके परिवार को धमकी दी मारने की, और इस मामले को किसी तरीके से रफा दफा करने की कोशिश। लेकिन महिला अपने बयानों पर अड़ी रही और इसमें 100 सीआरपीसी की धारा 164 के तहत महिला ने बाकायदा अपने बयान दर्ज कराए। महिला ने जो पुलिस को कंप्लेंट दी थी वो भी 164 के सीआरपीसी के तहत, जो 164 के बयान थे वो भी, और इसके बाद जहां जहां उससे लिखवाया गया वहां वहां महिला ने बहुत पुख्ता तरीके से सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही बयान दिए जो कि उस महिला के साथ वारदात में हुआ था। ये सारे बयान मैच कर रहे थे। इसके बाद नेताजी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, जो भाजपा के बड़े शीर्ष नेताओं में शुमार थे और दिल्ली समेत कई राज्यों में अपना प्रभाव रखते थे, एक विशेष कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इसलिए वो अपने आप को उस कम्युनिटी का नेता समझते थे। अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा, बड़ा एजुकेटेड बताते हैं, लेकिन उनकी सारी मट्टी पलीत हो गई, सारी इज्जत उनकी मिट्टी में मिल गई। नेताजी ने सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक इस मामले को लेकर दौड़ लगाई और उन्होंने कहा कि इस मामले को किसी तरीके से रद्द कर दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको लताड़ा और कहा कि जाइए संबंधित अदालत में जाइए। इसके बाद हाई कोर्ट चले गए, हाई कोर्ट में भी उनको लताड़ लगाई। उल्टा हाई कोर्ट ने उनके साथ ये किया कि इस मामले में पुलिस को बाकायदा प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा गया, यानी कि
पुलिस को आदेश दे दिया हाई कोर्ट ने कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कीजिए पहले, और हाई कोर्ट के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज हो जाती है। फिर नेताजी भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जाता है कि आपको रेप जैसे जघन्य अपराधों के मामले में किसी भी तरीके की रियायत नहीं दी जा सकती, क्योंकि आप एक ऐसे पद पर बैठे हैं, आप एक कद्दावर नेताओं में शुमार हैं, इसलिए देश के अंदर, समाज के अंदर एक गलत मैसेज जाएगा। आप संबंधित अदालत के पास ही जाइए, वहीं से आपको जो भी मिलेगा वहीं से मिलेगा। इसके बाद शाहनवाज हुसैन ने पुलिस पर अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश की और पुलिस इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करने पहुंच गई। लेकिन एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट वैभव मेहता ने इस मामले में कहा कि इसमें जो दिल्ली पुलिस क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर रही है उस पर बहुत ही ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे मामले में, रेप जैसे जघन्य मामले में जिसमें धमकी दी गई, उसको नशीला पदार्थ देकर रेप किया गया महिला के साथ, उसमें पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है कि क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करेगी। ये मामला अदालत में आएगा, अदालत उसको सुनेगी, अदालत में सुनने के दौरान अगर अदालत को लगेगा तो आगे उस पे उसी तरीके की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस कौन होती है कि इस मामले को बंद कर दिया जाए, और पुलिस ने दिल्ली पुलिस को जबरदस्त फटकारा और इस मामले में 20 अक्टूबर की अगली तारीख तय कर दी गई कि सैयद शाहनवाज हुसैन जो आरोपी हैं, जो भाजपा के बड़े नेता हैं, वो अदालत में खुद पेश होकर अपना पक्ष रखें या खुद पेश होंगे। इस मामले में एसएचओ मेहरौली को भी बुलाया गया है, अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का कहा गया है। जो इसमें जांच अधिकारी हैं उनको भी बुलाया गया है, और ये सारा मामला अब जो अपने आप को बड़े कद्दावर नेता समझा करते थे, ऐसे भाजपा के नेता के चरित्र का मामला है। उनका चरित्र किस तरीके का है ये समाज में दिख रहा है, और अदालत ने बहुत क्लियर कहा कि ऐसे मामलों में नेताजी ने जो भी किया है, ऐसे मामलों में बिल्कुल रियायत नहीं बरती जानी चाहिए। इससे समाज के अंदर गलत मैसेज जाएगा। पीड़िता का किसी झगड़े के हल के लिए अगर पीड़िता उनके पास गई थी तो नेताजी को, शाहनवाज हुसैन को, या जो आरोपी है उसको इस मामले में महिला की मदद करनी चाहिए थी, ना कि महिला का शोषण करना चाहिए। अगर उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है तो शाहनवाज हुसैन को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। शाहनवाज हुसैन ऐसे नेता हैं जिन्होंने सचमुच भाजपा के दामन पर दाग लगा दिया, एक और दाग लगा है। इससे पहले आपने ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला देखा ही होगा, किस तरीके से वो विवादों में रहे हैं और आज भी वो अपनी भाषा पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। उनकी भाषा और भावना दोनों सामने आ जाती है। लेकिन अब उसके बाद ये दूसरा मामला सैयद शाहनवाज हुसैन का है, जिसने भाजपा के दामन को कलंकित किया है। सैयद शाहनवाज हुसैन जैसे नेता से समाज में कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता जिस तरीके का कुकृत्य शाहनवाज हुसैन ने किया है। ये बहुत गंभीर मामला है और अदालत ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। उसने पुलिस के जो जांच अधिकारी हैं उनको और एसएचओ को भी सम्मन देकर बुलाया है कि वो भी अगली तारीख पर यानी कि 20 अक्टूबर को अदालत के सामने पेश होंगे और सैयद शाहनवाज हुसैन को पेश करने की व्यवस्था करेंगे। ये सारी चीजें आज पूरे राजनीतिक घटनाक्रम के अंदर बहुत गंभीर थी, बहुत चर्चा का विषय थी। बीजेपी ऑफिसों में, बीजेपी के जो लॉबी है उसके अंदर आज सैयद शाहनवाज हुसैन बहुत ज्यादा चर्चा में थे और सब जो भी जिसने भी सुना उसने शाहनवाज हुसैन की बहुत ज्यादा भर्त्सना की, उनके इस कुकृत्य की, जिससे कि बीजेपी के दामन पर एक और दाग लगा। ये बहुत गंभीर मामला था, लेकिन अदालत ने बहुत अच्छा न्याय किया। अदालत ने एक आरोपी को आरोपी और पीड़ित को पीड़ित समझा।
एक महिला को न्याय दिलाने का मामला है। जब हम बात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की करते हैं तो ऐसे नेता सचमुच राजनीति को कलंकित करते हैं। इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए और पीड़िताओं को इसमें न्याय मिलना चाहिए। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।